मुझे वो घर से लेके गया, मैं खाना खा रहा था, काम से आया, मुझे उसने फ़ोन किया कि बाहर आ। मैं बाहर आया, मुझे उन्होंने बोला कि मेरा गाड़ी का ना टायर ख़राब है बाइक का। उसने बोला कि टायर चेंज करना है। हमने टायर चेंज करने के लिए मेरी दुकान पर गए हैं। टायर चेंज करने के लिए मेरी दुकान पर गए हैं। मैंने उसको कहा मैंने बर्गर खाना आपसे। उसने कहा बर्गर खा लेना, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, मेरा काम एक करना है। मैंने कहा बोलो। कह रहा UMT जाना, हमने वहाँ पार्सल देना है, पार्सल दे के आगे ना हम तो बर्गर खाएँगे। मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। मेरे साथ एक और लड़का था, पीछे बैठा था और मैं सेंटर में बैठा हुआ था। पार्सल मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था। वो लड़का रईस बाइक चला रहा था, उसके दरवाजे के पास जाके खड़े हुए हैं। उसने बेल दी है जाके, बाइक मेरी स्टार्ट थी, उसने बेल दिया। मुझे उसने इशारा किया कि यार तुम जाके ना बर्गर हमारी दुकान पर बैठो, मैं आ रहा हूँ। बेल दे के ना तो मैं उधर चले गया। वो उसने बेल दी है तो मैं चले गया उधर से। ठीक है, मैं उधर जाके बैठ गया। मैं तकरीबन घंटा पूरा उसका वेट करता रहा, नहीं आया। मैं फिर उधर जाके देखा, उधर ना बंदा ना बंदे की साथ, गली में कोई लड़का था, लड़की थी, उधर कोई भी नहीं था उधर उस टाइम। लड़का भी नहीं था हमारा उधर, मेरा कज़न लगता है वो। ठीक है, मैं फिर वहाँ से आया हूँ, इधर देखा, देख के मैं चले गया हूँ। बर्गर वाली दुकान पर जाके बैठा हूँ। बर्गर वाला मुझसे पूछ रहा कि भाई क्या मसला है। मैंने कहा भाई वो लड़का मुझे बिठा के गया पार्सल वाला इधर। उसने बोला कि क्या मसला है। मैंने बताया कि भाई वो गया पार्सल देने, अभी आ जाता। वो भी जानता था बर्गर वाला भी उसको। ठीक है, 3-4 चक्कर लगाए हैं, लड़का नहीं आया। 2:30-3 बजे मैं घर आ गया हूँ वापस इधर। मैंने आगे उसको कॉल किया, मेरे पास उधर मोबाइल नहीं था। इधर आके मैंने घर से मोबाइल लिया, उसको कॉल किया, उसका नंबर बंद जा रहा था। उसके भाई को कॉल किया, भाई ने नंबर अपना बंद किया हुआ था। मैंने बताया इनको ये हुआ, उधर गए हैं, देखा उधर जाके बताया इनको सारा कि इस घर में गया। ठीक है, इन्होंने दरख्वास्त दिया, फिर दरख्वास्त देकर रात को मैंने कार्रवाई करवाई उनके घर पर। कार्रवाई करवा के तो बंदे को पकड़वाया मैंने। सर मुझे तो नहीं मिली, मैंने तो हॉस्पिटल में से जाकर डेड बॉडी की पहचान की है सिर्फ। ठीक है, मुझे पता चला कि उधर इन्होंने मारा, छांगे मांगे साड़ दिया। तो उसने क्या किया कि उसी बैठे बैठे ही आमना का रईस के दूसरे नंबर पे टैक्स आया, क्योंकि रईस के पास 2 फ़ोन थे। एक कंपनी नंबर था, एक उसका अपना नंबर था, पर्सनल नंबर था उसका। उसको मैसेज आया कि रईस को कि मैंने तुम्हारी चीज़ें सेव कर ली हैं और मैंने 2-3 दिन तक अपनी मामा की तरफ जाना है, तुम वहाँ पे आ जाना, ये चीज़ें मैं तुम्हें वहीं पे ये आपके हैंड ओवर कर दूंगी। ये जो सफ़ा खातून है, इसने उसको पिछले 6-7 माह से अपने जाल में फंसाया हुआ था कि इसकी उसके साथ बड़ी गहरी दोस्ती थी, रिलेशन में थे ये दोनों। होटलिंग करनी इन लोगों ने, आउटिंग पे जाना आना, इवन गेस्ट हाउस जाते थे, जूस कॉर्नर्स पे जाते थे ये लोग। ये सारी चीज़ें हमें बाद में पता चली रईस के दोस्तों से। उसने सारी चीज़ें हमें बताई। खातून के साथ उसका बड़ा अच्छा रिलेशन है। उसी ने बताया कि ये उसने इसको अपने घर बुलाया तो ये अकेले बेडरूम में थे। ससुर को पता चला है कि मेरी बहू के बेडरूम में एक गैर मर्द आया, लेकिन कौन है इसका इस बात का मुझे इल्म नहीं है। उसने वीडियो कॉल लगाई अपने बेटे जो मुर्जे में अभी फरहान, उसको वीडियो कॉल लगा के दिखा रहा है कि देख तेरी जो वाइफ है क्या गुल खिला रही है, अपने यार के साथ रंगरेलियां मना रही है। ये उसके वर्ड्स थे। वो भी 3 बच्चों की एजड माँ है, ये उसके रिलेशन में थी और आज वो इल्जाम लगाती कि मैं उसको जानती नहीं हूँ। अगर तू इतना गैरतमंद था, सबसे पहले अपने घर से गंदगी खत्म करके फिर दूसरों की तरफ चलता, क्योंकि तेरी बीवी तेरे सामने एक्सपोज हो चुकी है। जब उसका फोन तेरे सामने आया, सारी चैटिंग हुई तुमने देख ली, उसमें फोटोज वगैरह जो थी वो सारी तुमने देखी, वीडियोस वगैरह। वो क्या झूठ थी? रईस हमारा सबसे छोटा भाई था, हमारा लाडला भाई था, बड़ा इखलाक और बड़ा फनी था, सबसे बड़ी बात है। और वो ये जॉब कर रहा था, पिछले 1 साल 3 माह से जॉब कर रहा था। ठीक है, वो भी हमें ऑफिस से ही पता चला, रिकॉर्ड जब सामने आया HR से तभी पता चला कि 1 साल 3 माह से काम कर रहा। वो भी पुलिस ने जाके वहाँ से डिटेल ली उस बच्चे की कि आया किस बच्चे का बिहेव किस तरह का था, एरिया कैसे कवर करता है, कुछ इस तरह की कंप्लेंट्स। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी उनको ग्रीन सिग्नल दिया ऑफिस वालों ने कि ये बच्चा इस तरह का नहीं था, इसके साथ ज़्यादती हुई है। 1 साल 3 माह से एक ही एरिया को रिकवर कर रहा था और इस तरह की इसकी कोई इस तरह की कोई कंप्लेन नहीं थी। और कहते और भी हमारे राइडर हैं, अगर उनकी कोई इस तरह की कोई कंप्लेन हो तो हम उसको टेक ऑफ कर देते हैं या उनको हम लोग उसका एरिया चेंज कर देते हैं। तो लेकिन इस बच्चे की इस तरह की कोई कंप्लेन ही नहीं थी, बड़ा नाइस बच्चा था, बिल्कुल इस तरह का कभी हमें महसूस ही नहीं हुआ। क्योंकि उसका मामूल के मुताबिक अक्सर होता है, वो उसको कॉलें आती हैं, फीमेल की भी आती हैं, जिनके पार्सल होते हैं, मेल की भी आती हैं। अब अक्सर घर पे भी बैठे बात कर रहा होता था, मैम मैं आ गया, मैम मैं इतनी देर में आ रहा हूँ, मैडम मैं इतनी देर में आपके पास पहुँच जाऊँगा, मैडम मैं कल आऊँगा। ठीक है, ये उनका राइडर्स का काम होता है। ठीक है, लेकिन ये जो सफ़ा खातून है, इसने उसको पिछले 6-7 माह से अपने जाल में फंसाया हुआ था। हमें इस चीज़ का इल्म नहीं था। ये सारा इंसिडेंट होने के बाद हमें पता चला है कि इसकी उसके साथ बड़ी गहरी दोस्ती थी, ये इसके रिलेशन में थे, एक दूसरे रिलेशन में थे ये दोनों। ये थे होटलिंग करनी इन लोगों ने, हाँ जी, और आउटिंग पे जाना आना, इवन गेस्ट हाउस जाते थे, जूस कॉर्नर्स पे जाते थे ये लोग। ये सारी चीज़ें हमें बाद में पता चली रईस के दोस्तों से। ये दोस्तों से बातें शेयर करता है
ठीक है, फ्रेंड के साथ शेयर करती हैं, लेकिन उसने ही सारी चीज़ें हमें बताई कि ये जो जिस खातून के पास ये आप लोग गए उसको ढूंढने, ये खातून के साथ उसका बड़ा अच्छा रिलेशन है पिछले कुछ 6-7 माह से। और उसी ने बताया है कि ये आज जब इंसिडेंट होने से 1 हफ़्ता पहले की गालिबन बात है कि उसने इसको अपने घर बुलाया तो ऊपर से इसका ससुर आ गया। ससुर आया है तो ये अकेले बेडरूम में थे, ठीक है, बेडरूम में ये लोग अकेले थे। इसको ससुर को पता चला है कि हमारे घर में मेरी बहू के बेडरूम में एक गैर मर्द आया है, लेकिन कौन है इस बात का मुझे इल्म नहीं है। उसने वीडियो कॉल लगाई अपने बेटे जो मुर्ज़म अभी फरहान, उसको वीडियो कॉल लगा के दिखा रहा है कि देख तेरी जो वाइफ है गुल खिला रही है, अपने यार के साथ रंगरेलियाँ मना रही है, ये उसके वर्ड्स थे, ठीक है। अपने यार के साथ क्या गुल खिला रही है, तो यह अंदर से गेट नहीं खोल रही। इतने में क्या हुआ कि रईस को उसने टेरेस पे जो ना छुपा दिया कि तुम बालकनी की तरफ छुप जाओ, जैसे मामला ठंडे होते हैं मैं तुम्हें निकाल लेती हूँ। रईस का मोबाइल और एक आईफोन की वॉच वहाँ पे छूट गई उनके बेडरूम पे। और रईस ने जब वो खातून ने गेट खोला है तो रईस कहता, मैंने वो उसकी लैंग्वेज सुनी, वो बहुत गर्म लहजे से बात कर रहा था। जो बाबा जी आए थे उनके बूढ़े सफाक मुर्जिम का जो बाप है, वो बड़े गर्म लहजे से बात कर रहा था आमना के साथ में वीडियो कॉल पे अपने बेटे के साथ लगा हुआ था। लेकिन मैंने मौका मुनासिब ना समझते हुए मैंने टेरेस से कूद दिया। और इन्होंने वो जैसे वो घर आया तो उसने आकर अपने दोस्त को बताई सारी कंडीशन। तो उस वक्त दोस्त उसके पास था, तो उसने क्या किया कि उसी बैठे बैठे ही आमना का रईस के दूसरे नंबर पे टैक्स आया, क्योंकि रईस के पास 2 फ़ोन थे। एक कंपनी नंबर था, एक उसका अपना नंबर था, पर्सनल नंबर था उसका। उसको मैसेज आया कि रईस को कि मैंने तुम्हारी चीज़ें सेव कर ली हैं और मैंने 2-3 दिन तक अपनी मामा की तरफ जाना है, तुम वहाँ पे आ जाना, ये चीज़ें मैं तुम्हें वहीं पे ये आपके हैंड ओवर कर दूँगी। उसने कहा कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मगरो लात मेरी जान छोड़ दे, मैं तो पहले तुझसे अपने पीछा छुड़ाने के चक्करों में मेरी शादी होने वाली, तुम क्या चाहते हो मुझसे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मुझे मुंह ना लगाना, मैं तो पहले ये चाहता था किसी तरह को बहाना बने मैं तुझसे जान छुड़ाऊँ, मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती क्योंकि मेरी खुद शादी होने वाली। अभी 3 बच्चों की एजड माँ है, ठीक है, उसके रिलेशन में थी। और आज वो इल्ज़ाम लगाती कि मैं उसको जानती नहीं हूँ। पहले मैं आपको ये भी एक बात क्लियर करता चलूँ, आपके व्यूज़ को भी यही बात था कि पता चले कि एक बंदा आपके घर में डकैती करने आया, ये इन्होंने कहा मेरा 5 लाख रुपया ले गया और हमारा एक सोने का सेट ले गया। आप मुझे ये बताएं कि एक घर में जब एक डकैत आता डकैती करने, क्या घर में और अफराद नहीं मौजूद थे? इनके बाप थे। एक बंदा कितने लोगों को यरगमाल बनाएगा? ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। ये कहती है कि मुझे यहाँ पे उसने ब्लेड रखा, एक इंटरव्यू में कहती, नेक्स्ट इंटरव्यू में मेरे यहाँ ब्लेड रखा, एक इंटरव्यू में कहती मेरे यहाँ ब्लेड रखा। उसके हर इंटरव्यू में जो ब्लेड वाली बात आती है वो डिफरेंस ही आती है, ठीक है। यहाँ से पता चलता है वो कितने झूठ बोल रही है, ठीक है, कितनी बेईमान, बद चलन, बद किरदार, कैरेक्टरलेस औरत है, ठीक है। और आपके घर डकैती हुई है, आपने घर में कोई शोर नहीं किया, मोहल्लेदारों को किसी को नहीं पता चला, ठीक है। आपने क्या 15 पे कॉल नहीं की? एक आपके घर में इतनी 10-15 लाख रुपए की डकैती होगी तो क्या आप 15 पे कॉल नहीं करेंगे? 100% होगी, ठीक है। इवन के मैं भी हूँ, आप भी हो, कोई भी थर्ड पर्सन, एक जनरल बात कर रहा हूँ, कॉमन सेंस है कि किसी बंदे के साथ इंसिडेंट इस तरह का हो जाता है, 5000 का उसका मोबाइल गुम हो जाता है गन पॉइंट पे, तो वो सबसे पहले क्या करेगा? यहाँ तो 15 पे कॉल करेगा उधर, यहाँ वो डायरेक्टली पुलिस स्टेशन जाएगा, वो जाकर अपनी कंप्लेन करेगा कि आया कि फ़लाँ रोड के ऊपर मैं आ रहा था, ये मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है, 2 लोग थे, 4 लोग थे, केला था, उसने मुझे पिस्टल दिखाया या मुझे कोई ऐसा चाकू दिखाया, मुझसे छीन के ले गया और इसके ऊपर मेरी ये कंप्लेन लिखें। जबकि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। उसी रात को जब इसका खामंद आता है आमना का, उसने आके आमना को पकड़ के खूब फेंटी लगाई। जब फेंटी लगाई है तो वो उसने उसका मोबाइल लिया, मोबाइल में सारे एविडेंस मौजूद आ, उसमें सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई कि आया कि ये मेरी बीवी जो आमना है ये किस बंदे के साथ रिलेशन में है, क्योंकि मोबाइल तो झूठ नहीं बोलता। हर चीज़ खुल के उसके सामने आई है, उसने पकड़ के फेंटी लगाई। फिर उसने रईस को ट्रैप किया, आमना बन के। और जब लास्ट पे जब इसने कॉल की है, जब उसने कहा कि जब आप सोसाइटी के इंटर होगे तो मुझे कॉल करना, मैं गेट ओपन करूंगी, तब रईस ने इसको कॉल की है। और उस वक्त जो कॉल उठाई है वो आमना ने कॉल उठाई है, जब रईस ने उसको कहा है कि मैं सोसाइटी इंटर हो चुका हूँ, घर का गेट खोलो, ठीक है। और रईस इंटर हुआ है, वो उसने जब कॉल सुनी है, जो उसके साथ दोस्त थे हमारे, जो वो भी रिलेटिव बच्चे हैं हमारे, अनमच्योर हैं, उन्होंने उसका वॉइस सुना। मैंने उस बच्चे से पूछा, मैंने कहा तुझे इस चीज़ का कैसे इल्म है कि ये वो आमना ही थी? उसने कहा जी वो 100% आमना थी, क्योंकि ये रईस जो है ना पहले भी हमारे सामने बैठ के ना उसको फ़ोन करता था, तो वॉइस तो हम लोग पहचान लेते हैं, ठीक है, कि वो आमना की कॉल थी। उसने एक पार्सल के हवाले से इसको घर बुलाया था, ठीक है। और हमारे बच्चे के पास पैसे थे 1,47,000 समथिंग पैसे थे, जो सारा दिन की कलेक्शन थी उसके पास,
ठीक है, वो पैसे उसने डिपॉजिट करवाने थे अभी। और ये जब गया है उनके घर पे तो वो बच्चों ने क्या देखा है कि टेरेस के ऊपर आमना का शोहर और अर्गमान उसका भाई, ये दोनों अफराद टेरेस पे मौजूद हैं। ठीक है, और ये टेरेस पे मौजूद है। उन बच्चों ने बताया है कि हम लोग पहले भी 2 बार इनके घर जा चुके हैं, हमने इनके साथ चाय पी बैठ के, अर्गमान के साथ हमारी सलाम दुआ हुई है। ठीक है, एक बार हम लोग अर्गमान से मिले हैं और जब दूसरी बार गए उस वक्त घर पे नहीं था, तो हमने इनके घर बैठ के चाय पी है, इनके ड्राइंग रूम में बैठ के ऊपर। तो उन बच्चों ने बताया, इसलिए उन्होंने जब नेक्स्ट डे आके हमें बताया कि हमें जब रईस नहीं आया, हमने अपने जीज़ो कारों में, दोस्तों में जो रईस के दोस्त थे सब उनमें पता किया। जब हमारी वो बात फैली कि रईस आपकी तरफ तो नहीं आया, उन्होंने कहा कि जी नहीं आया। इतने में वही लड़के आते हैं जो उसके साथ रात को मौजूद थे। उन्होंने कहा कि रईस को हमने फ़लाँ जगह पे ड्रॉप किया था, उसने कहा आप 10 मिनट के लिए सोसाइटी के गेट पे रुको, मैं पार्सल डिलीवर करके आता हूँ। तो रईस नहीं आया। मैंने कहा आप क्या पहले भी वहाँ पे जा चुके, आप इतने कॉन्फिडेंस से उसको छोड़ के वापस आ गए हो, क्या आपने मुनासिब नहीं समझा उनके घर की बेल देना? कहते हो ये रईस वहाँ पहले भी जाता। ठीक है, और उन्होंने उस बच्चों ने बताया कि हम लोग तो पहले भी उनके घर जाते हैं मामूल के मुताबिक, कि 2 बार पहले भी गए हैं, ये उस घर में पहले भी जाता था, हमने 2 बार उस घर पे लेके गया। हम तो इसलिए कॉन्फिडेंस में थे कि वो आया, कि वो 10 मिनट का कह के गया, आता जाता रहता है, वो आ जाएगा, जैसे फ्री होगा हमें कॉल कर देगा, हम उसको पिक कर लेंगे वहाँ से। तो ये सारे मामला उस दिन हमारे सामने खुले किए थे। एक इंसानी डेड बॉडी की बेहुरमती करना, ठीक है, अगर बेशरम लोगों, गंदे लोगों, अगर तुम लोगों ने पकड़ लिया है तो आपने तशद्दद किया, आप उसकी जान ना लेते, आप पुलिस को बुलाते। तो कहते हैं अगर तू इतना गैरतमंद था, सबसे पहले अपने घर से गंदगी ख़त्म करके फिर दूसरों की तरफ चलता, क्योंकि तेरी बीवी तेरे सामने एक्सपोज हो चुकी है। जब उसका फ़ोन तेरे सामने आया, सारी चैटिंग हुई तुमने देख ली, उसमें फ़ोटोज़ वगैरह जो थी वो सारी तुमने देखी, वीडियोज़ वगैरह, वो क्या झूठ थी? वो बिल्कुल झूठ नहीं थी, वो 100% थी। ठीक है, अब तुम लोग पुलिस को कंप्लेन करते कि ये बंदा हमने पकड़ा, हमारे घर टिकेटी की नीयत में आया था, यहाँ इस नीयत में आया था, मेरी बीवी के साथ कुछ रेप करने के चक्कर में आया था, आप उसके ऊपर FIR कराते, हमें बुलाते। अगर को आपको कोई फिर भी कोई कंप्लेन थी तो आप हमें, माँ बाप पेरेंट्स में, आप हमें बता सकते थे। आप इतनी बड़ी सफाकियत तो ना करते, किसी का माँ का लाल तो ना छीनते। मेरा पुलिस से एक सवाल है कि आप वो तीसरा बंदा मंजर आम पे क्यों नहीं ला रहे? जो हमने 3 बंदे पकड़वाए हैं, आप उसको क्यों नहीं ला रहे? आप उसको क्या बचाने के चक्करों में? ठीक है, जो इंचार्ज साहब है, मेरा उससे ये सवाल है कि क्या आप उस बंदे को बचाना चाहते हो? क्या आपकी उसके साथ कोई रिश्तेदारी है? ठीक है, मुर्जिम वो है, मजलूम हम है। लेकिन जो आप सारा उनके इंटरव्यूज़ देख लें, उनका बैठना उठना, उनकी वो हॉबीज़ देख लें, वो उसमें यही लगता है कि हर रोज़ उनको कपड़े नहीं मिलते हैं, हर रोज़ एक नए जोड़े में वो आते हैं। ठीक है, हर रोज़ उनके साथ वो एक ऐसा बेब होता है जैसे उनको AC वाले रूम में सुलाया जाता है रात को। ठीक है, उनको नाश्ते अच्छे मिलते हैं, खाना पीना बाहर से मिलता है।